पहले दिन यूजुअली सब चिल्लाते हैं, पर तुम शांत हो। इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हारे सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, बट उससे पहले लेट मी रिमूव दिस डक्ट टेप और ये लो ORS। वेल, आई गिव यू केटामीन, मतलब तुम्हें अनकॉन्शियस करने के लिए एक सेडेटिव यूज़ किया था। अगर ये ORS नहीं पियोगी तो किसी भी टाइम हेडेक हो सकती है और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम काफ़ी जल्दी मान गई। गुड गर्ल, आई गेस। पता है मुझे, तुम्हें हाथों से पीना या मुंह से, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि मैंने तुम्हारे हाथों को सामने रख के बांधा है। नो, नथिंग पर्सनल। ये मेरी सेफ्टी के लिए है, ताकि तुम मुझे ना हर्ट कर पाओ। देखो, मैं वो टिपिकल टाई अप रैंसम कॉल वाला किडनैपर नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हारे पेरेंट्स को फालतू में परेशान करूँ जो डिफेंस सिटी में अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। लेट देम थिंक उनकी बेटी कॉलेज में बिजी होगी, इसलिए कॉल या टेक्स्ट नहीं कर पाई। तुम मेरे लिए कोई रैंडम टारगेट नहीं हो। इट वॉजन लाइक कि मैंने तुम्हें देखा और सीधा किडनैप कर लिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, सिर्फ जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारा पहला टैटू लेफ्ट रिप के पास है। जब बनवाया था तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। आई रिमेंबर यू वर क्राइंग लाइक अ लिटिल पपी। मैं ये सब कैसे जानता हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारा पूरा स्केड्यूल पता है। तुम्हारा फेवरेट टी स्टॉल, तुम्हारे स्कूल के बाद का डिप्रेशन फेज, और वो यूट्यूब प्लेलिस्ट जो तुम सिर्फ तब सुनती हो जब अकेला फील करती हो। हाँ, तुम तो रोने लगी। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे ये सब कैसे पता चला। ये सब तुमने मुझे खुद बताया। आई मीन, तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता कि तुम्हें कौन देख रहा है या कौन तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहती हो, एयरफोन्स लगाए और बस पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई। कितनी बार मैंने तुम्हें स्टॉक किया और तुमने नोटिस तक नहीं किया, बिकॉज ईदर यू वर बिजी इन यूजिंग फोन और म्यूजिक। एक सेकेंड, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। या, दिस इज योर डायरी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे बारे में मुझे तुमने खुद बताया। सच कहा था। तुम्हारी इस डायरी में सब लिखा है। मैंने चोरी नहीं की, तुम खुद ही उस दिन पार्क में भूल गई थी। अब तुम कोई चीज़ फ्री में बांट रही हो तो मैं कैसे पीछे हटता? ओके, वेट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 3, टाइटल माई डार्क फैंटेसीज। ओह, फैंटेसी। सीक्रेट नंबर 1, क्या लिखा है तुमने? मैं चाहती हूँ कोई मुझे स्टॉक करे, लेकिन मुझे पता ना लगने दे, और वो जी भर के मुझे देखे। जब मैं रात का शार लेकर रूम में आऊं तो वो मुझे कपड़े बदलते हुए देखे। ओह गॉड, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मुझे तो ये पढ़ के भी शर्म आ रही है। बट गेस व्हाट, ये सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इतनी बार कर चुका हूँ कि आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड काउंटिंग। मैं पहले सिर्फ स्टॉक करता था, लेकिन धीरे धीरे यू मेड मी ऑब्सेस्ड। अच्छा, ओ, वो सब सीक्रेट्स तुमने ऐसे ही लिखे थे? फिर तो उसमें ये भी झूठ लिखा होगा कि तुम्हें अच्छा लगता है अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें स्लैप करे। और ओह माय गॉड, लुक एट यू, पूरा चेहरा लाल हो गया मेरी वजह से। ओहो, ये क्या करवा रही हो तुम मुझसे? आई एम रियली सॉरी, अब नहीं करूँगा। कुछ भी लिख देती हो यार तुम अपनी डायरी में। पर तुम एक चीज़ तो भूल ही गई,
कि ये रूम, ये मेटल का डोर, ये सब तुम्हारा ही डिज़ाइन है। आई रेड योर डायरी, तुमने काफ़ी क्लियरली लिखा था कि मुझे बस एक बहुत बड़े से कोल्ड रूम में रहना है, जैसे कोई बेसमेंट हो। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये घर रेंट पे लेना पड़ा, वरना बेसमेंट वाले घर में आजकल कौन रहता है। तुम चिल्लाते ही बहुत हो, चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना शोर मचाना है मचाओ, बिकॉज यहाँ पास में एक रेलवे स्टेशन है और बेसमेंट की वजह से यहाँ अगर मैं लाउड म्यूज़िक भी चलाऊँ तो भी किसी को बाहर से आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, फिर से बोलो, फिर से एक बार और। डर लग रहा है? ओ, तुम्हें क्या डरने की ज़रूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और तुम्हें किस चीज़ की कमी है यहाँ? मॉर्निंग में चाय, दोपहर में रेस्ट, शाम को हम बात करेंगे, जैसे थेरेपी सेशन, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, एक्चुअली हम दोनों के लिए। और अब तो तुम मेरे स्केड्यूल का हिस्सा हो। तुम सोचती हो मैं पागल हूँ, हो सकता है, पर इसकी वजह भी शायद तुम ही हो। तुमने ही लिखा था आई वॉन्ट टू लूज कंट्रोल बट ओनली टू द राइट पर्सन। तुम ये क्यों नहीं सोच रही कि मैं ही वो राइट पर्सन हूँ? Why did you spit on me? मैं प्यार से पूछ रहा था ना कुछ। तुम जानती नहीं हो, अगर तुम मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं। अच्छा चलो, बस इतना कह दो कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। नहीं कहोगी? वेट, मेरे पास तुम्हारी इस डायरी की एक ऑनलाइन पीडीएफ पड़ी है। तुम कहो तो तुम्हारे कॉलेज के कम्युनिटी पेज पे पोस्ट कर दूं? तुम तो फेमस हो जाओगी जब पूरा कॉलेज तुम्हारी ये फैंटेसीज पढ़ेगा। बट यू कैन स्टॉप मी एंड मैं ये सब डिलीट भी कर सकता हूँ। बस तुम्हें इतना कहना है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। जोर से बोलो, मैंने ठीक से नहीं सुना। तुम मुझ पे ट्रस्ट करती? ओके, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ और इसको कहीं पोस्ट नहीं करूँगा। You're welcome। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, पर बहुत अजीब लगेगा बोलते हुए कि तुम्हारा ये डर मुझे अजीब सा सुकून देता है। लगता है कि मेरे कंट्रोल में कोई मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है? अच्छा, तुम निकल सकती हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब इतनी जल्दी कहोगी कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है। वैसे तुम जा सकती हो, पर बाहर जाने के लिए तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। अगर उनका आंसर करेक्ट हुआ तो मैं तुम्हें एक पॉइंट दूंगा, एंड जितने ज़्यादा पॉइंट्स मतलब उतना ज़्यादा बाहर जाने का चांस। पर अगर वो आंसर गलत हुआ तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हर रॉन्ग आंसर की पनिशमेंट होगी, इमोशनल, फिजिकल, जो मुझे ठीक लगेगा। सो इफ आई विन अ पॉइंट देन मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ और आई वोंट लेट यू गो। इस गेम का एक ही रूल है, इफ यू लाई यू क्राई।